नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 के लिए तीसरा पेपर पढ़ रहे थे। क्लास चालू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी राजस्थान ज्योग्राफी के 4-5 टॉपिक रहे हुए हैं। उन 4-5 टॉपिकों को हम आजकल में कवर कर लेंगे, फिर आपके राजस्थान ज्योग्राफी की मैराथन क्लास आएगी। तो इस क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है राजस्थान की प्रमुख फसलें। राजस्थान की प्रमुख फसलें या मेजर क्रॉप ऑफ राजस्थान, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपके इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख फसलें और आपके जो कृषि से संबंधित अन्य टॉपिक है, जैसे कृषि जलवायु प्रदेश हो गया, सिंचाई के साधन या सिंचित क्षेत्र वगैरह हो गए। उन सभी को हम आपके राजस्थान की जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर करके टॉपिक दिया गया है, उसमें पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ते हैं राजस्थान की प्रमुख फसलें, मेजर क्रॉप ऑफ राजस्थान, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कितना है। वो है लगभग 28%। 28 पॉइंट कुछ है तो अपन याद रखेंगे 28%। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कितना है, 28%। अगर आपसे उद्योगों का पूछ लिया जाए तो वो है 27 पॉइंट समथिंग, और अगर सेवा क्षेत्र का पूछ लिया जाए वो है 43% लगभग। ठीक है, तो कृषि का योगदान कितना है, जीएसवीए में, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड में कृषि का योगदान है 28% और उद्योगों का है 27 और सेवा क्षेत्रों का है 43%। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे देखते हैं राजस्थान में 2022-23 में कुल खाद्यान्न का उत्पादन कितना हुआ है। तो राजस्थान में 2022-23 में कुल खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है 253.99 लाख मैट्रिक टन। कितना है, 253.99 लाख मैट्रिक टन। 253.99, इसको अपन क्या पढ़ेंगे, 253.99 पढ़ेंगे ताकि याद करने में आसानी हो। तो राजस्थान में 2022-23 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है, 253.99 लाख मैट्रिक टन। कितना है, तो राजस्थान में 2022-23 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है, 253.99 लाख मैट्रिक टन। अब हम देखते हैं 253.99 लाख मैट्रिक टन है तो आपके जो इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है कि कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है, 253.99 लाख मैट्रिक टन। और खरीफ का उत्पादन कितना है, वह है 97.98 लाख मैट्रिक टन और रबी का उत्पादन है 156.01 लाख मैट्रिक टन। तो ये आपको याद करने हैं डाटा कि कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है राजस्थान में, वो है 253.99 लाख मैट्रिक टन। रबी का उत्पादन कितना है, रबी का है 156.01, और जबकि खरीफ का है 97.98 लाख मैट्रिक टन है। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन तो हो गया कितना, 253.99, रबी का हो गया, रबी का कितना है 156.01, और जबकि खरीफ का कितना है, वो है खरीफ का हो गया 97.98 लाख मैट्रिक टन। अब हम देखते हैं कि राजस्थान में कुल प्रचलित जोतों की संख्या कितनी है, वह 76.55 लाख। कितनी, 76.55 लाख जोते हैं, वो कुल प्रचलित है राजस्थान में। तो राजस्थान में कुल प्रचलित जोतों की संख्या है 76.55 लाख जोते हैं। उसमें से महिला प्रचलित जोतों की संख्या कितनी है, 7.75 लाख। तो ये वाला प्रश्न तो पूछा जा चुका है, महिला प्रचलित जोतों की संख्या कितनी है, तो वह है 7.75 लाख। तो कुल प्रचलित जोतों की संख्या है 76.55 लाख, उसमें से महिला प्रचलित जोतों की संख्या है 7.75 लाख। तो 76.55 में से 7.75 घटा देंगे तो कितनी आज बच जाएगी, 68.8 लाख। तो ये क्या हो गया, पुरुष के द्वारा प्रचलित जोतों की संख्या। तो कुल जोतों की संख्या 76.55 लाख, महिला प्रचलित जोतों की संख्या 7.75 लाख, पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या हो गई कितनी, 68.8 लाख हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं सौर ऊर्जा पर आधारित पंप परियोजना क्या है, कुसुम। ठीक है, तो कुसुम योजना क्या है, सौर ऊर्जा पर आधारित पंप परियोजना है। तो ऐसे पूछा जाता है कि कुसुम क्या है, कुसुम है सौर ऊर्जा पर आधारित पंप परियोजना है। आगे हम देखते हैं कौन कौन सी फसलें हैं जिसमें कि राजस्थान का पूरे देश में पहला स्थान है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार कि कौन सी फसलें हैं जिनके उत्पादन में राजस्थान का पूरे देश में पहला स्थान है। वो 5 फसलें हैं। कितनी, 5 फसलें हैं। वो कौन कौन सी है, एक तो है बाजरा, सरसों, पोषक अनाज, कुल तिलहन और ग्वार। बाजरा, सरसों, पोषक अनाज, कुल तिलहन और ग्वार। कौन सी है, बाजरा, सरसों, पोषक अनाज, कुल तिलहन और ग्वार। इन 5 फसलों के उत्पादन में राजस्थान का पूरे देश में कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। तो बाजरा का कितना उत्पादन होता है, वह पूरे देश का 41% बाजरा का उत्पादन राजस्थान में होता है। पूरे देश के सरसों का जो 44% उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में। पूरे देश का जो 16% पोषक अनाज उत्पादन होता है राजस्थान में। पूरे देश का 22% कुल तिलहन का उत्पादन होता है राजस्थान में। और पूरे देश के 84%, कितना, 84% ग्वार का उत्पादन होता है राजस्थान में। तो ये याद करना है कि किन 5 फसलों के उत्पादन में राजस्थान का पूरे देश में पहला स्थान है, बाजरा, सरसों, पोषक अनाज, कुल तिलहन और ग्वार। कौन कौन सी है, बाजरा, सरसों, पोषक अनाज, कुल तिलहन और ग्वार। बाजरा का कितना परसेंट है, वह 41%, सरसों का है 44%, पोषक अनाज का है 16%, कुल तिलहन का है 22% और ग्वार का है 84%।
तो ये उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। अब हम देखते हैं, ये तो हमने देख लिया किन फसलों का उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। अब देखते हैं किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का पूरे देश में दूसरा स्थान है। तो वो फसलें कौन कौन सी होगी? वो होगी कुल दलहन और मूंगफली। पहले में तो आपने देखा था कुल तिलहन था और ये है कुल दलहन, ठीक है। तो पहला कुल तिलहन में तो क्या है? पहला स्थान है, और कुल दलहन में कौन सा है? दूसरा स्थान है। तो देखते हैं कुल दलहन और मूंगफली। मूंगफली वाला पूछा जाता है बहुत बार कि मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? वह दूसरा। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। कौन कौन सी फसलें जिनके उत्पादन में दूसरा स्थान है? कुल दलहन और मूंगफली। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब आगे हम देखते हैं कौन कौन सी फसलें हैं जिनके उत्पादन में राजस्थान का पूरे देश में तीसरा स्थान है। वो है चना, ज्वार और सोयाबीन। पहला तो हमने जो ग्वार पढ़ा था, ग्वार में तो कौन सा है? पहला स्थान है, ठीक है। जबकि ज्वार है, ज्वार में कौन सा है? वो है तीसरा स्थान है। ये थोड़ा याद रखना है कि ग्वार के उत्पादन में तो कितना है? पहला स्थान है राजस्थान का। ग्वार का उत्पादन कितना होता है? पूरे देश का 84% उत्पादन राजस्थान में ही होता है। और जबकि जो ज्वार है उसके उत्पादन में राजस्थान का स्थान है वो है तीसरा। चना, ज्वार और सोयाबीन, इनके उत्पादन में स्थान है तीसरा। तो पहला किस किस के उत्पादन में था? बाजरा, सरसों, पोषक अनाज, कुल तिलहन और ग्वार, इन पांचों के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान था। दूसरा किसके उत्पादन में था? वो था कुल दलहन और मूंगफली। और तीसरा स्थान किनके उत्पादन में? वह चना, चना, ज्वार और सोयाबीन। कौन कौन सी है? चना, ज्वार और सोयाबीन, इन तीनों के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। अब हम देखते हैं 2022-23 में कुल गन्ना का उत्पादन कितना हुआ है? वह 2.18 लाख मैट्रिक टन। कितना है? 2.18 लाख मैट्रिक टन गन्ने का उत्पादन हुआ है 2022-23 में। पिछले वर्ष से कितनी कमी आई है? 32% की कमी आ गई है। कुल उत्पादन तो कितना है? 2.18 लाख मैट्रिक टन, लेकिन कमी पिछले वर्ष क्या था? उत्पादन गन्ने का ज्यादा था और कमी कितनी आ गई? 32% की कमी आई है इस बार। तो अब हम देखते हैं कपास का उत्पादन कितना हुआ है? वो है 25.53 लाख गांठे। कितना है? 25.53 लाख गांठे। तो कुल कपास का उत्पादन कितना है? 25.53 लाख गांठे है। और जो पिछले साल से कितनी वृद्धि हुई है? 2.86% की वृद्धि हुई है। कितनी? 2.86% की वृद्धि हुई है। तो अपन 2.86 को 2.86 पढ़ेंगे ताकि याद करने में थोड़ी आसानी हो। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान है। राजस्थान में ना मुख्यतः 3 प्रकार की फसलों की खेती होती है। कौन कौन सी है? एक तो है रबी की फसल, दूसरी खरीफ और तीसरी जायद। कौन सी है? रबी, खरीफ और जायद। तो रबी की फसलों की कौन सी होती है? ऐसी फसलें जिनकी बुआई तो कब होती है? अक्टूबर नवंबर में, और उनकी कटाई होती है मार्च अप्रैल में। बुआई तो हो जाती है अक्टूबर नवंबर में और उनकी कटाई कब हो जाती है? मार्च अप्रैल में। वो हो गई रबी की फसलें। तो इनके एग्जाम्पल कौन से है? गेहूं, सरसों, चना, जौ, ये सब किसके एग्जाम्पल है? रबी के। नेक्स्ट हम देखते हैं खरीफ। खरीफ की फसलें कौन कौन सी होगी? जिनकी बुआई तो होती है जुलाई में होती है और कटाई कब हो जाती है? अक्टूबर नवंबर में। कब होती है? अक्टूबर नवंबर में उसकी क्या होती है? कटाई। तो आगे बाजरा, ग्वार, ज्वार, मूंग, मोठ, मक्का, चावल, मूंगफली, तिल, गन्ना, कपास, ये सब क्या है? खरीफ की फसलें है। कौन कौन सी? बाजरा, ग्वार, ज्वार, मूंग, मोठ, मक्का, चावल, मूंगफली, तिल, गन्ना और कपास, ये किसकी है? खरीफ की फसलें है। नेक्स्ट हम देखते हैं जायद। जायद की फसलें कौन सी होती है? जिनकी बुआई अप्रैल में हो जाती है और कटाई हो जाती है जून में। इसमें आ गया खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा, सब्जियां इत्यादि आ गई जायद की फसलों में। अब हम देखते हैं कुछ फसलें हैं और उनके प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं गेहूं। गेहूं के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारा। ठीक है, कौन से गेहूं के? गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारा। नेक्स्ट है मक्का। मक्का का मेनली उत्पादन कहाँ होता है? मेवाड़ में। तो मक्का का याद रखना है, मेवाड़। ठीक है, तो मक्का का कहाँ होता है? मेवाड़ में। और जिले देख लेते हैं, चित्तौड़ हो गया, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा हो गया, और उसके बाद में हो गया बारा और बूंदी, इनमें भी होता है। तो एक बार आपके ये प्रश्न पूछा गया है कि है ना, तो मक्का का उत्पादन राजस्थान के कौन से क्षेत्र में होता है? तो वह दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में। कहाँ? दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में मक्का का उत्पादन होता है राजस्थान में। तो दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में होता है मक्का का उत्पादन। नेक्स्ट देखते हैं बाजरा। बाजरा के प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से? अलवर हो गया, सबसे पहले आ गया कौन? अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर, ये सब क्या है? बाजरा उत्पादक जिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं जौ। जौ के उत्पादक कौन कौन जिससे जिले हैं? वह है जयपुर, गंगानगर, सीकर, अलवर। कपास। कपास के प्रमुख उत्पादक जिले हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा इत्यादि। तो कपास का उत्पादन है ना मेनली एक तो उत्तरी भाग में, एक मेवाड़ में और हाड़ौती, इन 3 भागों में होता है। उत्तरी भाग, मेवाड़, हाड़ौती, इन भागों में होता है कपास का उत्पादन।
आगे हम देखते हैं गन्ना। गन्ना का उत्पादन जिले कौन से है? गंगानगर, बूंदी, बांसवाड़ा, चित्तौड़, भरतपुर इत्यादि गन्ना उत्पादन के जिले हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं राजस्थान का पहला जैविक कृषि वाला जिला कौन सा था? वो था डूंगरपुर। पहला जैविक कृषि वाला जिला था डूंगरपुर। अगला प्रश्न है कि जो अब हम वापस वही देख रहे हैं कि कौन सी फसल है और उसके प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे अब देखते हैं मूंगफली। मूंगफली के बारे में, मूंगफली का नाम आते ही सबसे पहले क्या आएगा? बीकानेर। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि बीकानेर मूंगफली का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? बीकानेर। बीकानेर के अलावा कौन कौन से हो गए? जोधपुर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। कौन से हो गए? जोधपुर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। नेक्स्ट है सरसों। सरसों के उत्पादक जिले हो गए अलवर, भरतपुर, गंगानगर, धौलपुर, करौली, हनुमानगढ़ इत्यादि। नेक्स्ट है चना। चना के उत्पादन कौन से जिले है? वह है गंगानगर, हनुमानगढ़ हो गए। और नेक्स्ट है चावल। चावल के प्रमुख उत्पादक क्या याद रखना है? बूंदी। बासमती चावल के लिए कौन फेमस है? बूंदी। ठीक है, तो बूंदी तो याद रखना ही है। उसके अलावा कोटा, हनुमानगढ़, गंगानगर, झालावाड़, बारां इत्यादि ये चावल के उत्पादक जिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं जीरा। कुछ अन्य फसलों के बारे में देख लेते हैं जिनके प्रश्न पूछे गए हैं। वह है एक जीरा। जीरा के उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? जालोर, बाड़मेर, जोधपुर। इनका याद रखना है, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर। ये रीट में पूछा गया था कि जालोर, बाड़मेर, जोधपुर में होता है जीरा का उत्पादन। नेक्स्ट है इसबगोल। इसबगोल का प्रमुख उत्पादन होता है जालोर में, बाड़मेर में। और उसके अलावा आपके जो फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था वो सिरोही, झालावाड़ भी ऑप्शन में थे, सिरोही, झालावाड़। ठीक है, तो इस इसबगोल का जो उत्पादन होता है वो जालोर, बाड़मेर और सिरोही, झालावाड़। ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था, ऑप्शन में थे सिरोही, झालावाड़ और जालोर। नेक्स्ट हम देखते हैं सीताफल। सीताफल के प्रमुख उत्पादक चित्तौड़। लहसुन। लहसुन का कौन सा हो गया? बारह आ गया। नेक्स्ट देखते हैं अपन देखते हैं कि मेहंदी। मेहंदी का जो प्रमुख है वो कौन सा है? सोजत। ठीक है, मेहंदी का कौन सा है प्रमुख? तो देखते हैं लहसुन। लहसुन का कौन है? बारह। बारह के साथ कौन सा है? प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ और बारह ये लहसुन के लिए फेमस है। तो प्रतापगढ़ किसके लिए है? लहसुन के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं मेहंदी। मेहंदी के लिए कौन सा है? सोजत। और लहसुन के लिए कौन सा है? प्रतापगढ़। उसके साथ साथ कौन सा है? बारह भी। नेक्स्ट देखते हैं मेथी। मेथी के लिए कौन सा है? वो है नागौर। अगला प्रश्न है कि संतरा। संतरा के लिए कौन सा है? वो है झालावाड़। और किन्नू तथा माल्टा इनके लिए है गंगानगर और हनुमानगढ़। संतरे के लिए तो है झालावाड़ है, और जबकि जो किन्नू और माल्टा है उसके लिए कौन सा है? गंगानगर तथा हनुमानगढ़ प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम देखते हैं अफीम का उत्पादन मेनली कहाँ होता है? चित्तौड़ में होता है। नेक्स्ट देखते हैं वालरा। वालरा क्या है? ये वाला प्रश्न आपके कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया था 2016 वाले एग्जाम में। तो वालरा क्या होता है? एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है। वालरा क्या होता है? स्थानांतरित कृषि होती है। इसमें क्या करते हैं? वनों को जला करके खेती की जाती है। वनों को जला करके की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? वालरा या झूमिंग कृषि कहलाती है। ठीक है, तो वनों को जलाकर जो कृषि की जाती है वो कहलाती है वालरा या झूमिंग कृषि। अब है ना, वालरा या झूमिंग कृषि के दो प्रकार होते हैं, एक तो दजिया, दूसरी चिमाता। ठीक है, तो वालरा कृषि के कितने प्रकार होते हैं? दो। एक तो होता है दजिया, दूसरा हो गया चिमाता। जब भील जनजाति के लोग मैदानों पर झूमिंग कृषि करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? दजिया। मैदान में भी क्या आ रहा है? द आ रहा है, और दजिया में भी क्या आ रहा है? द। तो है ना, मैदानों पर जब झूमिंग कृषि की जाती है तो उसे कहते हैं दजिया। जबकि जब भील जनजाति के लोग पहाड़ों पर झूमिंग कृषि करते हैं या स्थानांतरित कृषि करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? चिमाता। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ज्यादातर जो देवियों के मंदिर होते हैं जैसे वैष्णो देवी माता, तो उनके है ना मंदिर कहाँ होते हैं? पहाड़ी पे। तो इसमें क्या आ रहा है? माता। माता है तो उनका मंदिर कहाँ होते हैं? पहाड़ी पे। तो ठीक है, चिमाता कृषि है जब भील जनजाति द्वारा पहाड़ों पर कृषि की जाती है स्थानांतरित, तो उसे कहते हैं चिमाता। और भील जनजाति द्वारा जब मैदानों पर स्थानांतरित कृषि की जाती है तो उसे कहते हैं दजिया, और जब पहाड़ों पर स्थानांतरित कृषि की जाती है तो उसे कहते हैं चिमाता। और ये चिमाता और दजिया ये दोनों क्या है? वालरा कृषि के प्रकार है। वालरा क्या है? एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है जिसमें कि वनों को जला करके खेती की जाती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कुछ अनुसंधान केंद्रों के बारे में देख लेते हैं, जैसे राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? वह है सेवर में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सेवर में। अगला है कि केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी। काजरी कहाँ पे स्थित है? वह है जोधपुर में। काजरी और आफरी ये दोनों कहाँ स्थित है? जोधपुर में। ठीक है, तो पहला हो गया केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान या काजरी कहाँ है? जोधपुर में। नेक्स्ट है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, क्या कहते हैं? आफरी। आफरी भी कहाँ है? जोधपुर में। काजरी और आफरी दोनों कहाँ है? जोधपुर में। नेक्स्ट देख लेते हैं कृषि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। बागवानी मतलब हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट कहाँ है? वो है बीकानेर के बिछवाल में। कहाँ है? बिछवाल बीकानेर में है हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट, बागवानी संस्थान। अगला है राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ स्थित है? तबीजी अजमेर में। तो राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? वह स्थित है
तबीजी अजमेर में।